चलिए अब दिखाती हूँ आपको ड्रॉर में क्या क्या रिलेटेड एक्सेसरीज रहती हैं। उनको आगे रख दिया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, आपको मैं एकदम सजी धजी पार्टी में जाने वाली दिख रही हूँ, है ना। बिल्कुल पार्टी में जा रही हूँ मैं। और आज मैंने सोचा था कि आप लोगों को अपना ड्रेसिंग जो यूनिट है उसका टूर ज़रूर कराऊंगी। बहुत दिनों से टल रहा था, आई नो आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी शादी में जाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है तो जल्दी से टूर करा देती हूँ। कहाँ कहाँ मैं कौन सी चीज़ें रखती हूँ। अब इन्फ्लुएंसर्स के पास बहुत सारी ज्वेलरी भी रहती है क्योंकि ब्रांड से आ जाती है, हम लोग नहीं खरीदते हैं। नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे बाप रे प्रतिमा तुम कितनी सारी ज्वेलरी खरीदती हो, इतना सारा स्टॉक करती हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं ना उनके पास हो जाती है ज्वेलरी विथ टाइम, मतलब सालों से इकट्ठी होते होते अब वो ऐसा हो गया है कि इतनी सारी हो गई है। तो कहाँ मैं रखती हूँ अपनी सारी ज्वेलरी, अपने बैंगल्स, सारी जितने भी मेरे कॉस्मेटिक्स का सामान है और किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो देखिए, ये एक बहुत ही पतला सा छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी सारी मतलब जगह है जहाँ पर मैं अपनी क्रीम्स वगैरह, लिपस्टिक्स वगैरह ये सब चीज़ें रख सकती हूँ। और इस तरीके से मैंने बनवाया, मतलब इसको कस्टमाइज करवाया था। और मैंने ही बताया था कारपेंटर को कि भाई इसको ऐसे बनाना है, क्योंकि जैसे हमको चाहिए रहता है वैसा अगर बन जाए तो फिर बात ही क्या है ना। और ज्वेलरी मैं कहाँ रखती हूँ वो सब भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो जल्दी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। सबसे पहले दूर से आपको दिखाती हूँ कि ये शेल्फ्स कैसे दिखते हैं। और हाँ, इसमें मैंने ना DIY भी किया है ताकि मेरे शेल्फ्स गंदे ना हो, बार बार मुझे इनकी सफाई ना करना पड़े। तो DIY से शुरू करती हूँ और आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इस टाइप के चॉकलेट के बॉक्सेस या फिर आइसक्रीम के बॉक्सेस मिलते हैं हमें और काफ़ी सारे पड़े रहते हैं घर में। तो मैंने सोचा था कि काफ़ी स्टडी रहते हैं, इनको मैं ऑर्गेनाइज़र की तरह ज़रूर यूज़ करूँगी। तो मैंने क्या किया, एक रोल ख़रीदा पेपर का और इससे इसको कवर कर दूँगी ताकि थोड़ा सा सुंदर दिखे। थोड़े से साइज़ में मुझे काटने रहेंगे तो एक शीट निकाल लूँगी, उसमें सारा कुछ हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि 3 से 4 डब्बे अच्छे से नाप लेते हुए, मतलब मेरे शेल्फ में सही से फिट हो जाए, इस तरीके से मैंने इनको डब्बों को सिलेक्ट किया और उनको मैंने प्रॉपर कवर कर दिया इन पेपर से। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है और देखने में अच्छा लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि हमने किन बॉक्सेस को यूज़ किया है। और प्लास्टिक का बॉक्स मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि हमारे ऑयल के कंटेनर्स होते हैं ना जिसमें से स्पिलेज हो सकता है, या फिर कोई ऐसी क्रीम या बॉडी ऑयल, इस टाइप की चीज़ें हमको रखने में शेल्फ अक्सर ख़राब होते हैं। तो शेल्फ ख़राब ना हो और बार बार उनके पेपर्स या फिर लाइनिंग चेंज ना करनी पड़े। देखिए इस टाइप के बॉक्सेस भी मिलते हैं, जैसे ये मोबाइल का बॉक्स था, प्लास्टिक का है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे ऊपर मैंने यूज़ कर लिए ऑयल के लिए, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जैसे कि एसेंशियल ऑयल वगैरह रखना, ये सब मैंने ऊपर बॉक्सेस में रख दिया। सेकेंड जो शेल्फ है उसमें मैंने सारे परफ्यूम्स और बॉडी ऑयल वगैरह रखा हुआ है जो केदार के मेन यूज़ में आते हैं। मतलब ये दो जो सेक्शन है ना, इसमें से केदार सबसे ज़्यादा सामान निकालते हैं। तो इस तरीके से मैंने ऊपर के दोनों शेल्फ जमाए। नीचे के शेल्फ में मैंने सारी अपनी क्रीम्स रखी हैं ताकि यहाँ पर केदार हाथ ना लगाएं। अक्सर क्या होता है, जेंट्स लोग चीज़ें उठाते हैं ना तो हमारी चीज़ें फैला देते हैं। जैसे कि मेरे को अपना जो सीरम वगैरह रखना था तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं। डे नाइट की क्रीम्स वगैरह यहाँ रखी हैं। कुछ ब्रशेज़ हैं या फिर मेकअप रिमूवर है, इस टाइप की चीज़ों को सबको मैंने एक ही शेल्फ में ऑर्गेनाइज कर लिया। और ब्रशेज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र खरीदा था, DMart से मिल गया था मुझे। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे काजल, पेंसिल वगैरह सब एक ही उसमें आ गया, तो कम जगह में बहुत सारा सामान बन गया है। और इसमें ना आप लिपस्टिक्स वगैरह भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और छोटे से बड़े तक का इसमें शेल्फ का सेक्शन है। तो देखिए ऊपर से लेके नीचे तक में मैंने क्या करा है कि उनको डिवाइड कर दिया। जैसे ऊपर के दोनों सेक्शन केदार के हिसाब से रख दिए और नीचे का जो ये शेल्फ है जिसमें मैंने अपनी क्रीम्स वगैरह रखी है।
चलिए अब आपको नीचे वाला सेक्शन दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ऑर्गेनाइजर रखा है जिसमें मैंने छोटे छोटे से बॉक्सेस रखे हैं और छोटी छोटी चीज़ें रखी हैं, जैसे ये बिंदी का डब्बा और जैसे पिन्स वगैरह हैं, हमारी साड़ी पिन्स वगैरह रहती हैं, सिंदूर की डिबिया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना, इनको ऑर्गेनाइजर में नहीं रखते तो बहुत फैलती हैं। और ये जो मेकअप रिमूवर स्पंज है, ये बहुत ही काम आता है। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया तो आप ज़रूर खरीदना। अमेज़ॉन पे आपको ईजिली मिल जाएंगे, 2 के सेट में आते हैं। बहुत सही है, मुझे बहुत सही लगे ये। तो देखिए इस टाइप से ये पिंक एंड ब्राउन मैंने लिए थे, तो ये भी यहाँ पर मैं रखती हूँ। कुछ वाइप्स वगैरह यहाँ रखती हूँ, कॉटन के वाइप्स भी, और ये रोल वगैरह। इस टाइप की जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है ना, उनको मैंने ऑर्गेनाइजर में रखा है। और नीचे की तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पर ये भी मैंने वाइप्स वगैरह रखे हैं और ईयरबड्स रखे हैं इस बॉक्स में। तो ऐसे मैंने सेक्शन वाइज इसको इस तरीके से डिवाइड ऐसे किया ताकि कोई को भी सामान निकालना हो ना तो मेरे शेल्फ्स ना फैलें और मुझे बार बार नहीं ऑर्गेनाइज करना पड़े। और कोई भी चूड़ी वगैरह मैं उतारती हूँ तो यहाँ पर रख देती हूँ, बैंगल्स वगैरह यहाँ रख देती हूँ आकर। और देखिए पतली सी जगह बची थी तो यहाँ पर भी वैक्स स्ट्रिप्स मैंने रख दी ताकि इस जगह को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकूँ। और इसके सामने जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं ना, इसमें सारे नेल पेंट्स वगैरह रखी हैं और कुछ रिमूवर्स हैं, नेल कटर्स हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। तो इस टाइप से 4 शेल्फ्स में मैंने अच्छे से डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले सोच लिया था कि हाँ कौन कौन सा सामान किस शेल्फ में रखूँगी। जो कम यूज़ में आता है उसको ऊपर तरफ रख दिया, और जो ज्वेलरी वगैरह है, जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ चीज़ें जैसे वाइप्स वगैरह, उनको मैंने सामने और नीचे की तरफ रखा हुआ है। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना, इसमें मैं ज्वेलरी उतार के जो रखती हूँ, जैसे तुरंत आए हम कहीं से तो उसमें मैं उतार के तुरंत रख देती हूँ ताकि फैले ना इधर उधर ना। सबसे ज़्यादा जगह चाहिए रहती है बैंगल्स को, और मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, शादी के टाइम से सब कलेक्ट होती हुई आ रही हैं। तो देखिए ये है पूरा एक लंबा सा ड्रॉर, और इस ड्रॉर में मैं सारी अपने बैंगल्स रखती हूँ, चूड़ियाँ रखती हूँ इस तरीके से। जो जो मुझे चाहिए रहता है, मतलब जो मैं रेगुलर बेसिस से पहनती हूँ उनको आगे रख दिया है, कभी कभी पहनती हूँ या पार्टीज में पहनती हूँ उनको सबको मैंने पीछे तरफ रख दिया है। कुछ को मैंने बॉक्स में भी कवर करके रखा है ताकि डस्ट ना जाए, और कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के डब्बों में मैंने रखा हुआ है। और इस तरीके से रखने से क्या होता है कि ज्वेलरी सालों साल ख़राब नहीं होती, उसका शाइन ख़त्म नहीं होता। जैसे आप ये सारी ज्वेलरी देख रहे हो ना, जो लाख की है, स्टोन्स की है या फिर गोल्ड पॉलिश की है, तो इसकी पॉलिश कभी ख़राब नहीं होती। कहने को आर्टिफिशियल ज्वेलरी है लेकिन सालों साल ऐसे ही रहती है इसकी चमक। आप बॉक्सेस में रखिए या फिर इनको पेपर में कवर करके रखिए, पसीना अच्छे से सुखा के रखिए, गीले मत रखिए, तो देखेंगे आप सालों आपके जो ये कंगन है या फिर चूड़ियाँ हैं वो वैसी की वैसी हैं, खराब नहीं हुई। चलिए ज्वेलरी पे आते हैं। तो यहाँ पर रहती है मेरी सारी ज्वेलरी, पूरे मैंने बॉक्सेस में रखी हुई है। और सबसे इजी तरीका ये होता है कि आप कलर वाइज या फिर उनके डिज़ाइन के हिसाब से आप रख सकते हैं। जैसे मैंने गोल्ड ज्वेलरी का एक अलग बॉक्स बना के रखा है, मल्टी कलर वाली ज्वेलरी का अलग बनाया हुआ है। ये मल्टी कलर वाली ज्वेलरी सारी मैंने इसमें रखी है, ठीक है। और जैसे कि ब्लू कलर की ज्वेलरी, तो ये ब्लू कलर का बॉक्स है, उसके अंदर मैंने ब्लू टोन में या फिर ब्लू एंड गोल्ड टाइप की जो ज्वेलरी उसको अलग कर दिया, पर्ल वाली ज्वेलरी को अलग कर दिया। ऐसे करके मैंने सारी ज्वेलरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और हाँ, जैसे हम लोग ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो उनका एक अलग सेक्शन मैंने रख दिया। तो सारी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मैंने एक जगह पे रख दी है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब भी हमको कोई ज्वेलरी पहननी होती है फट से हम निकाल पाते हैं। ये पूरा डेडिकेटेड है ज्वेलरी के लिए ड्रॉर, ठीक है। एथनिक को अलग कर दिया और थोड़ा सा वेस्टर्न टच वाली को अलग कर दिया। आप कलर वाइज भी अलग कर सकते हैं या फिर आप गोल्डन और सिल्वर भी अलग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये गोल्डन वाले सारे बॉक्सेस हैं, ये पर्ल वाले हैं, है ना, ये सिल्वर का है। तो सिल्वर का मैंने बिल्कुल अलग बना दिया है ताकि जब भी सिल्वर का पहनना हो तो मैं ये वाले बॉक्स से निकाल सकूं, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने अपनी सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज की है। अगर आपके पास ज़्यादा ज्वेलरी है तो आप कलर वाइज उसको रखिएगा, ये बेस्ट तरीका रहता है, ये मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगी। तो ये हो गया ड्रॉर सारी ज्वेलरी वाला। यहाँ पर रहती है मेरी सारी ज्वेलरी। जो आप पूछते रहते ना कहाँ रखती हो तुम इतनी ज्वेलरी, तो यहीं रखती हूँ फ्रेंड्स, ओके। डेली जो मुझे ज्वेलरी ज़रूरत में लगती है वो मैंने इस हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र में लगा के रखे हैं। देखिए एक तरफ मैंने सिल्वर लगाए हुए हैं और एक तरफ गोल्डन। तो बस फटाफट से ये अलमीरा खोलती हूँ और यहाँ से मैं ले लेती हूँ।
नाउ इस टाइप के बॉक्सेस में मैं रखती हूँ अपनी फिंगर रिंग्स, जो मैं कभी कभी यूज़ में लेती हूँ। ये सारे गोल्ड टोन में हैं, ये सारे सिल्वर में हैं, इस टाइप से ऑक्सीडाइज जैसे आप बोल सकते हो। और ये मतलब डेली यूज़ में पहनने वाली झुमकी या फिर ऐसे एयरिंग्स, तो एक बॉक्स मैंने इसका बना के रखा है। और ये है सारे गोल्ड टोन में ज्वेलरी जितनी भी आप देख रहे हो। तो जैसे कभी कभी हम छोटे मोटे फंक्शन में जाते हैं ना, तो ये इस बॉक्स में से निकाल लेती हूँ मैं। और ये है सारे ब्रेसलेट्स अलग अलग टाइप के, आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट टाइप के ब्रेसलेट्स इसमें रखे हुए हैं। कुछ प्लास्टिक में अच्छे से कवर करके रखे हैं, कुछ ऐसे ही लूज़ रखे हैं। और बाकी ज्वेलरी मैंने इन बॉक्सेस में रखी, जैसे इसमें सारे ब्लू कलर की ज्वेलरी है और इसमें पिंक है, येलो, रेड, ऐसे करके मैंने सारे अलग अलग बॉक्सेस बनाए हुए हैं। तो इजी होता है यहाँ से ग्रैब करना। और ये सारे जो बॉक्सेस है ना, ये भी सब यहाँ पर ही रहते हैं। सो बेसिकली देखा जाए तो मैं कोई भी इस तरीके के डब्बे फेंकती नहीं हूँ। ये टिन का है, काजू कतली इसमें आई थी तो ये मैंने संभाल के रखा हुआ है। इसमें अच्छे से सारी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज रहती है। और इस टाइप के प्लास्टिक के बॉक्सेस भी अच्छे रहते हैं। अगर आपके पास ये सारे बॉक्सेस नहीं है ना, तो आप ये आइसक्रीम वाले बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यूज़ किया। इनको अभी मैंने कवर नहीं किया है, तो ये बेस्ट आइडिया रहता है। सारी ज्वेलरी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहती है और किसी में डस्ट वगैरह भी नहीं जाती। और हाँ, यहाँ पर साइड में मैंने कुछ अपने स्पंजेस या फिर लिप लाइनर्स रखे हैं और कुछ मैंने अपने आई शेडो पैलेट्स वगैरह रखे हुए हैं। थोड़ी सी जगह बची थी तो यहाँ रख दिया। चलिए अब दिखाती हूँ आपको ड्रॉर में क्या क्या है। तो यहाँ पर है बहुत सारी बिंदी के पत्ते, लिपस्टिक्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के मैंने अलग अलग रखी हुई हैं। और यहाँ पर लिक्विड लिपस्टिक्स हैं अलग अलग शेड्स में। और यहाँ पीछे मैंने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, अच्छे से बन गए। यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची थी तो यहाँ पर भी मैंने बिंदी के पत्ते वगैरह रख दिए। एक में कोम्ब रहते हैं, एक में मेरे स्क्रंचीज़ रहते हैं, छोटे वाले बैंड रहते हैं। और ये छोटे छोटे से जो क्लचर्स होते हैं वो यहाँ पे मैं रखती हूँ। सो देखिए, इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स आपको है ना डी-मार्ट में ईजिली मिल जाएंगे। बहुत सस्ते भी आ जाते हैं। मैंने शायद 19 रुपए के ख़रीदे थे। तो आप ऐसे लेके और अच्छे से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शेल्फ है, इसमें रहती है मेरी सारी हेयर रिलेटेड एसेसरीज़। और यहाँ पर मेरे नेल कटर्स एक्स्ट्रा और कुछ ट्रिमर्स वगैरह भी डले हुए हैं जो मैं इधर रखती हूँ। प्लकर, पिन वगैरह ये सब यहाँ पे रहते हैं। तो हाँ, खिदार का भी कुछ सामान यहाँ पर रहता है। तो देखिए, ये जैसा बॉक्स है ना, ये मुझे शायद याद नहीं, यहाँ प्लम से मिला था मुझे, आया था मेरा PR। तो मैंने ना इस बॉक्स को संभाल के रख लिया और इसमें मेरी सारी हेयर रिलेटेड एक्सेसरीज़ रहती हैं। देखिए, आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप की हैं। और ये मेरी माथा पट्टी है, लगाती तो नहीं हूँ मैं उतना ज़्यादा, तब मौका पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ कभी मौका पड़ेगा तो ज़रूर लगाऊंगी। तो ऐसे एक ब्रांड से आया था, कैरेट कार्ड से, ये मैंने रख लिया था। तो इस टाइप से इसमें रहता है। और इसमें मेरे कुछ ऐसी हेयर टाइज वगैरह हैं। और इसमें भी जितने भी क्या बोलते हैं हेयर रिलेटेड एसेसरीज़ होती ना, वो सारी है मेरी। सो बस इस टाइप से ये सारी हेयर एसेसरीज़ और चीज़ें मेरी यहाँ पर रहती हैं। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना पड़ता लास्ट मोमेंट में जब हम तैयार होके जा रहे हैं। सब चीज़ें एक एक जगह से मैं निकाल सकती हूँ। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साड़ी में हम अच्छे से देख सकें ऊपर से नीचे तक, ऐसे करके मैंने लंबा सा मिरर लगवा के रखा है। और ये मिरर सबके काम आता है, मतलब केदार भी इसमें देख लेते हैं, श्रिया भी, क्योंकि श्रिया का थोड़ा सा छोटा मिरर है। तो ऐसा एक लॉन्ग मिरर हमारे घर में ज़रूर होना चाहिए, ये सोच के मैंने इसे कस्टमाइज कराया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत टाइम से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने आज फुलफिल कर दी आपकी पूरी रिक्वेस्ट। ठीक है, आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। और अब मैं जाती हूँ शादी में।